संडे टेस्ट में आपको मिलेंगे। सो हियर वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन। कहाँ गई बुक भाई क्वेश्चन की? सो you have to solve the following questions. कुछ है तो क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि चलो यार ये तो बन रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लेके चलिएगा। और दूसरा, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो वो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 cos square x if 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 इक्वल्स टू 0, और आपको x पे रिस्ट्रिक्शन दिया है 0 से लेके 180, 0 to 180 डिग्री। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होंगी। देन x बराबर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या आप इसको 30, 90 या फिर 150 लोगे? दूसरा ऑप्शन है 60, 120, 180। कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? मोस्ट सुटेबल आंसर आपने करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री या 150 डिग्री, या फिर 45, 90 और 135। विच वन इज करेक्ट? बहुत अच्छे से चेक करना भाई, फिर आंसर करना, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और +4 के साथ साथ -1 भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में प्राइवेटली आंसर करें, के बाद किसी का भी नहीं आया। तो दी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। और साहिल साहू बताएंगे कैसे किया साहिल। हाँ सर सबसे पहले तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा। एक मिनट वेट कर, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, और चूंकि ये 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन प्लस का बाकी का एज इट इज, और उसके बाद करना है उसको बराबर, शिफ्ट कर दिया बराबर राइट हैंड साइड में। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो यू गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 1। और अब आप जानते हो इसके जो रूट्स आएंगे वो साइन एक्स बराबर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 और 1/2 आते हैं। क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही लेते हो, उससे आप रूट फाइंड करना। तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो आपका 1 और 1/2 आएगा। और अब आप जानते हैं कि साइन एक्स 1 जो है वो 90 डिग्री पे होता है, तो ये आपको 90 डिग्री देगा वैल्यू। और 1/2 दो क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको मिलेगा ये 30 डिग्री, और
सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसको आप लिखेंगे 150 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री। ऐसे ही किया साहिल? यस सर, क्वाड्रेटिक। चलिए ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। वेरी गुड साहिल साहू, सबसे पहला आंसर किए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से करिए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया सर। अरे कौशिक, क्या लिख रहे हो ये? कौशिक, आवाज आ रहा है कौशिक? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। कौन शुरू हो गया? साहिल फिर से शुरू हो गया क्या? नहीं मानेगा बिल्कुल भी। सर नहीं सर, कौशिक बोल रहा तुम फिर से शुरू हो गए। नो सर, मैं से पूछ रहा था कि जेई है क्या। ये देखो, नहीं मानोगे बिल्कुल तुम साहिल। इफ cos नहीं theta सर, is minus half, लास्ट चलो, चांस। and 0 less than theta less than 360 degree, then values of theta are। अभी साहिल कोई भी चैट करेंगे ना तो बता देना आप लोग मेरे को, मैं उसके घर पे अब सीधे ही बात करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री एंड 300 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 60 120 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है 120 टू 40 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री टू 40 डिग्री। विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड हर्ष अंबाते, एकदम सही जवाब। ऐसे ही स्पीड रखो बेटा, मजा आता है। आयुषी पाटिल, वेरी गुड। ऐसे आपके क्विक रिस्पॉन्स आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने वाले को। दो बच्चों ने आंसर किया और विद इन अ मिनट आंसर किया, बहुत अच्छी बात। साहिल साहू करेक्ट हैं, कौशिक करेक्ट हैं, वेरी गुड। अभिषेक कड़ू करेक्ट हैं। 5 बच्चों का सही आंसर, एकदम मजा आ गया, वेरी गुड। कब वो दिन आएगा जब 20 में 20 सही मारेंगे आंसर। नहीं आंचल बेटा, रॉन्ग है ये। आंचल शेंडे, चेक करो। साहिल दानव करेक्ट है, वेरी गुड। रामदास पेट नीट। जीशान कुरैशी सही जवाब, नीट इंदौरा ब्रांच। पूर्वा कुंभलवार, चेक करो बेटा, जेईई मानकापुर। ठीक है पूर्वा, अभी नाउ यू आर करेक्ट।
अभिषेक कड़ू, ये देखो फिर से मैसेज कर रहे हैं। सर क्लास आंचल कितने बजे शेंडे, तक है? क्लास 10:10 तक। आंचल ओके सर। शेंडे करेक्ट। सर वही पूछ रहा था सर। ओके ओके, अब वही है ना, लिखने में ज्यादा समय लगता, बोल के पूछ ले तो तुरंत हो जाती बात खत्म। हर्ष करेक्ट है, वेरी गुड हर्ष। Okay, done. So, समय समाप्त. Now here we discuss the solution of this question. अब अपन इसका solution discuss कर रहे हैं. यह बड़ा इजी सवाल था. आप जानते हो cos थीटा आपको नेगेटिव दिया है और दो क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. Cos थीटा is negative in second quadrant and in third quadrant. और थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है. तो 60 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे 180 माइनस 60, और 60 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे 180 प्लस 60 विच इज 240 डिग्री. तो करेक्ट वैल्यूज आर 120 एंड 240. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए. बस इतना है. ऑप्शन सॉरी क्वाड्रेंट पहचानना है और क्वाड्रेंट देखने के बाद उस एंगल थीटा को उस क्वाड्रेंट में मेंशन कर देना है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. अब देखें कौन सही होता है. स्क्रीनशॉट लो. थर्ड क्वेश्चन में इसके नीचे लिख दे रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए. इफ 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा. इफ 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, वेयर थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई लेना है. थीटा आपका 0 से 2 पाई है, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. देन थीटा इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है क्या ये पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6 होगा, या फिर ये पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 होगा, या फिर पाई बाई 3 7 पाई बाई 3 आप इसको ले सकते हो. और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज. Which one is correct? तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर बेस्ड हैं. इसके बाद अपन कुछ प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन करेंगे अभी. तो ओवरऑल ऐसे क्वेश्चंस का आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. साहिल चेक करें, रॉन्ग है. जेईई रामदास स्पीड ब्रांच. सॉरी सर, मैंने वो 2 cos थीटा समझ लिया था. 2 cos थीटा नहीं, 3 cos थीटा है. तरबूज नहीं नहीं. ओके, हर्ष अंबाते करेक्ट है. पूर्वा कुंभलवार करेक्ट, वेरी गुड.
यही मान का कोड। हर संभार से बेटा अपना आईडी अपडेट करो आप। कौशिक करेक्ट है, एनडीए रामदास पेट, साहिल दानव भी करेक्ट है, रामदास पेट नीट, वंशिका नीट इंदौरा करेक्ट है। जीविदा साकरे करेक्ट है। आयुषी पाटिल करेक्ट, अभिषेक कड़ू करेक्ट। चलिए अच्छी बात है, बहुत जितना आंसर आया ऑलमोस्ट सभी करेक्ट है, केवल साहिल साहू को छोड़ के। जितनों में भी दिया सबने सही दिया। सर वर्क इन प्रोग्रेस मेरा रुपए की। अरे कौन सा वर्क, अब तुम कौन सा शुरू हो गए भाई कार्यक्रम? सर यही चल रहा मेरा, आधा हुआ अभी तक, देख रहा कैसे रहा। कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहा सही में साहिल? क्या सर? कोई दूसरा काम भी चल रहा है क्या साथ में? नहीं सर। चलो ईशान बेटा चेक करो, रॉन्ग है। हर्ष टी करेक्ट है, हर्ष टी। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस, ताकि अपन अगला क्वेश्चन ले पाए। तो लास्ट आंसर हर्ष टी का करेक्ट है, and here we discuss the solution of this question. The correct value is second option। और अगेन बिल्कुल सिंपल वैसे ही क्वेश्चन था। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर आपको 3 cos थीटा दिया था। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 sin स्क्वायर को अपन, जैसे ऊपर भी अपन ने यूज किया था, 2 sin स्क्वायर को 2 माइनस 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर की जगह पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की 2 वैल्यू देगा, क्योंकि -4 आता है फैक्टराइजेशन, और 4 और 1 में आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो प्लस 4 cos थीटा और माइनस cos थीटा लिखेंगे। तो फैक्टराइजेशन ऐसा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। और अब इसके ऊपर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 टर्म में 2 cos थीटा कॉमन आ जाता है, और 2 cos थीटा आप कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 2 बचेगा, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो भी cos थीटा प्लस 2 बचेगा। So here we get two factors. The first one is cos theta plus 2. Another factor is 2 cos theta minus 1 equals to 0. Hence we get two values of cos theta which are -2 and 1 by 2. -2 neglect हो जाएगा, और अब आपका cos theta 1 by 2 दिया है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 3 लिखेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 लिखते हो, विच इज 5 पाई बाई 3। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट है कहीं पर तो पूछिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं अब। चलो अब करें तो जाने, स्क्रीनशॉट लो जल्द से। हो गया स्क्रीनशॉट डन?
अरे बोलो हाँ ना तो बोलो। यस सर, यस सर। ओके। सर वहाँ पे 2 पाई आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ हाँ सर, 2 पाई चाहिए। हाँ ठीक है, 2 पाई वो होता वही है, 5 पाई/3 आता है, 2 लिख लेना। ठीक है, चले। ओके तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था पूरा। मैं नीचे वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। ये भी हटा ही देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन प्लस टू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस √3 tan थीटा -1 होल स्क्वायर बराबर 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 6 या फिर 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 या फिर none of these. Which one is correct? This is our last question आज की क्लास का। जल्दी करो भाई आंसर, इतना लेट क्या बात है। सर आंसर किया मैंने। ओके हर्ष करेक्ट है, वेरी गुड हर्ष। हर्ष अंबाते करेक्ट है, जीविता करेक्ट, हर्ष टी भी करेक्ट। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों करेक्ट, वेरी गुड। अभिषेक कड़ू करेक्ट है।
साहिल साहू चेक करिए गलत जवाब। कैसे होगा भाई साहिल? चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, जीशान कुरैशी करेक्ट है, वंशिका करेक्ट है, साहिल साहू बस रॉन्ग हो गए इस बार, बाकी सबने आंसर किया, सभी करेक्ट है। साहिल का मन थोड़ा कम लग रहा है। ओके, तो देखते हैं, साहिल दानव का आंसर नहीं आया इस बार। Here we discuss the solution of this question, how to approach this question. तो सॉल्यूशन में आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है, ये दोनों का स्क्वायरिंग का सम 0 है, और दो नंबर के स्क्वायरिंग का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों नंबर्स 0 हों। तो इसलिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा कि 1 + 2 sin थीटा बराबर 0 और ऑल्सो √3 tan थीटा -1 ये भी 0 होगा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू है ये मिलता है -1/2 और tan थीटा का वैल्यू आता है 1/√3। और अब ये इस थ्योरी पर पहुंच गया कि जब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ दिए होते थे तो आप उसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले क्वाड्रेंट मार्क करते थे जिसमें tan पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट है। उसके बाद थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखो तो दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकली थीटा बराबर π/6 के लिए सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है और tan 30 1/√3 होता है। सो थर्ड क्वाड्रेंट है पहली बात, मतलब सॉल्यूशन में जो अपन को बातें मिली वो ये है कि थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ थीटा इज π/6। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसको लिख दीजिए। सो देयरफॉर आवर आंसर इज, थर्ड क्वाड्रेंट में अपन क्या लिखते हैं, एंगल को क्या लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? π+α। हाँ, तो आंसर में π+α, π/6 हो गया, और अब इसको जनरलाइज करना है तो 2nπ ऐड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो गया, 2nπ+, ये अपन ने सीखा था पहले भी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए, लास्ट आंसर वंशिका का था, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगे। संडे आपका पेपर है, कल आपकी क्लास ऑफ है। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभरात्रि। हाँ बोलो बेटा। तो 0 कैसे आया वो नहीं समझा। ये देखो, दो नंबर का स्क्वायरिंग का सम 0 दिया है। आप जानते हो यदि दो नंबर का स्क्वायरिंग का सम 0 है, मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि a² + b² 0 है, तो ये केवल पॉसिबल तभी होगा जब a और b दोनों 0 हो। बाकी कोई और दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो आप यहाँ पे डाल दो और उनके स्क्वायर का सम 0 आ जाए। समझा अभी आंचल? आंचल ही ने पूछा था, किसने पूछा था डाउट? तो मैं आयुषी। हाँ, आयुषी समझ गया अभी। हाँ ओके, चलिए, तो बाकी करेंगे कल डिस्कस। आज के लिए फिलहाल इतना। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। सर कल ऑफ है ट्यूशन? यस, मैथ्स ऑफ है, बाकी का नहीं पता, बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ्स पूछ का लेना। ऑफ है सर? अच्छा, चलिए बाय, है ना? बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट।